जीत होती है, कहीं पर हार होती है। यही है जिंदगी प्यारे, जो दिन दो चार होती है। यही है जिंदगी प्यारे, जो दिन दो चार होती है। जो पेड़ों को लगाते हैं सभी तो फल नहीं खाते। यहाँ प्रारब्ध भी कोई चीज आखिरकार होती है। कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है। किसी भी काम में जब तक न हो मर्जी विधाता की, बड़ी कोशिश करे कोई मगर बेकार होती है। कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है। ये बचपन ही सहारा है जवानी और बुढ़ापे का। अजी ये नींव है जिस पर खड़ी दीवार होती है। कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है। ये दौलत नाव ही समझो, जो आती और जाती है। कभी इस पार होती है, कभी उस पार होती है। कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है। पथिक मंजिल पे सब पहुँचे, कोई आगे कोई पीछे। कि हर इंसान की जग में अलग रफ्तार होती है। कहीं पर जीत होती है, कहीं पर हार होती है। यही है जिंदगी प्यारे, जो दिन दो चार होती है। धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और आपने जल्दी जल्दी पूरा किया ऐसा लगा। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। और एक भजन कोई और लेना चाहते हो? मैंने कहा समय कम हो तो इसलिए मैंने जरा जल्दी छोड़ दिया, एक तो पैरा छोड़ दिया है, और भी अभी हाँ लंबा है हाँ जी। हाँ, बानू बहन जी आप लीजिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। इंसान कर ओम नाम का झाप, नाम के झाप से मिटे सकल संताप रे प्राणी, मिटे सकल संताप। वेद शास्त्र सब ग्रंथ भी, ऋषि मुनि गुरु और संत एक साथ मिलकर कहे, उसके नाम अनंत रे प्राणी, उसके नाम अनंत। ओम नाम सबसे बड़ा, प्रभु का असली नाम। बाकी जितने नाम है गुणवाचक है तमाम रे प्राणी, गुणवाचक है तमाम। जन जन के व्यवहार में जिसका है उल्लेख, औषधियों की औषधि ओम रसायन देख रे प्राणी, ओम रसायन देख। हो जाए इंसान की परमेश्वर से प्रीत, सुखदाई बनकर बजे जीवन का संगीत रे प्राणी, जीवन का संगीत। जो कुछ भी है दिखता बना हुआ संसार, एकमात्र परमात्मा है सबका आधार रे प्राणी,
है सबका आधार। ईश्वर ही संसार में सबका मूलाधार। जीवन भर करते रहो जगत पिता से प्यार रे प्राणी, जगत पिता से प्यार। सबसे वह नजदीक है, यही दूर से दूर। अपने भक्तों को करे खुशियों से भरपूर रे प्राणी, खुशियों से भरपूर। कण कण में व्यापक प्रभु, अंदर बाहर एक, उसकी शक्ति से चले सूरज चांद अनेक रे प्राणी, सूरज चांद अनेक। मुश्किल राहों में अगर रहे प्रभु का ध्यान, पथिक तुम्हारी मंजिल हो जाए आसान रे प्राणी, हो जाए आसान। कर्मशील इंसान कर ओम नाम का जाप, ओम नाम के जाप से मिटे सकल संताप रे प्राणी, मिटे सकल संताप। धन्यवाद समय देने के लिए मुनि जी। बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा। अभी आज वक्ता के रूप में श्रुति बहन जी है और बाद में लीला बहन जी है, तो मैं श्रुति बहन को आमंत्रित करता हूँ। उसने अभी 1 या 2 दिन पहले स्कूल में बड़ा ब्रह्मा के पद में थे और यज्ञ 21-11 कुंडी कुछ करवाया था, चित्र फेसबुक में आदि देखा था, तो बहुत अच्छा वो काम कर ही रहे हैं, तो हमें भी लाभ मिलता है। तो मैं निमंत्रित करता हूँ श्रुति बहन जी को। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी आपका। इस वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी को नमन। पारुल जी, दीपालिका जी, सभी को सादर नमस्ते। मुनि जी, बहुत एक छोटा सा मैं एक विषय पढ़ रही थी, जैसे वैदिक मंच है ये, तो हम लोग अपना आर्य समाज से जुड़ी बातें और वेदों से जुड़ी बातें अक्सर किया करते हैं। कई बार ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति को व्यवहारिक बातों का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए और व्यवहारिक बात ऐसी हो जो हमारे को उससे लाभ हो। तो ऐसे ही मैं छोटा सा एक विषय पढ़ रही थी दान के संबंध में, जो हम दान दिया करते हैं। दान पुण्य संग चलेगा, खाया पिया अंग लगेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। ये हम सभी जानते हैं, इस बात से हम सभी विदित हैं कि हमें जीवन में दान देते रहना चाहिए। और इस विषय में बड़ा इस सरल से कुछ ऐसे पंक्तियां थी, मैं आप सभी के समक्ष वो विचार रखना चाहती हूँ। दान के संबंध में हमारी भ्रांतियां क्या हैं? दान तो दान ही होता है, किसी को भी दे दो सभी को पुण्य मिलेगा। अक्सर ये बात कही जाती है कि दान किसी को भी दे दो, दान ही तो है, सभी को पुण्य मिलेगा। परंतु इस बात की गहराई को समझना होगा कि हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं। दान से संबंधित जो बहुत से कुछ मिले जुले शब्द हैं, उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। पहला है दान करना, दूसरा है चंदा देना, तीसरा है मदद करना, चौथा है भीख देना और पांचवा है दक्षिणा देना। तो थोड़ा सा इसको हम संक्षेप में जानने का प्रयास करें कि दान के विषय में जो भ्रांतियां हैं या दान का जो अलग अलग अर्थ है, क्या कहना चाहते हैं। दान जो है यदि श्रद्धा से दिया जाता है, ये कुछ भी हो सकता है, और दान किए गई वस्तु पर आप अपना अधिकार नहीं जमा सकते। यदि आप किसी भी प्रकार से अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न भी करते हैं तो वो दिया गया दान नहीं होगा। दान देना निष्काम कर्म और सकाम कर्म या दोनों की श्रेणी में आता है। यदि आप अस्पताल बनवाने चले जाते हैं, बनवाते हैं या चलाने में अस्पताल को मदद करते हैं, तो इसका लाभ आपको इस जन्म में भी मिलेगा और अगले जन्म में भी मिलेगा। अब यदि दान किसी विशेष समाज के लिए करते हैं, जैसे कि हम क्लब आदि में, तो ये सकाम कर्म कहेंगे।
और दान करना भी बहुत पुण्य का कार्य है, जिसको सनातन धर्म में ही नहीं अपितु अलग अलग मजहबों में, पंथ में, संप्रदाय में किसी न किसी रूप में अनिवार्यता कही गई है कि दान सबसे श्रेष्ठ कर्म है। इसलिए धर्मोपरायण व्यक्ति को नित्य ही दान, धर्म, सेवा आदि करना चाहिए। अब उसके संस्कृत में एक बड़ा सुंदर मनुस्मृति में लिखा आता है, दान धर्मम निशिवेत नित्य में नैष्टिक कर्पोतिकम परितुष्टेन भावेन पात्र मासा शक्तितः। मनुस्मृति में यह है कि यज्ञ, यजादि, एष्टिक कर्मों में और कूप, पोखर आदि के निर्माण में, रूपी पूर्ति का कर्मों में अवश्य ही प्रवृत्त होना चाहिए। आपको कोई योग्य अधिकारी मिल जाए, अपनी समर्था के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आप अपनी प्रसन्नता से, निष्काम भाव से और बिना किसी प्रत्युपकार की भावना से आपको दान देना चाहिए। फिर आती है चंदे की बात। जैसे हम चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, चंदा किसी सार्वजनिक कार्य के लिए, धार्मिक कार्य हेतु सहयोग के रूप में वसूला जाता है। इसमें व्यक्ति अपने सामर्थ्य और सापेक्षा से सहयोग कर सकता है। चंदा जबरदस्ती नहीं वसूला जाता। कई बार सार्वजनिक कार्य करने हेतु चंदे के रूप में वसूली हेतु कह दिया जाता है कि आप इतना ही नहीं इतना दीजिए, ये नहीं आप वो दीजिए। इस तरह से चंदा वसूली करना जबरदस्ती, रंधारी वसूल किया जाता है, चंदा नहीं होता वो। आप ये देखिए, धर्म स्थल पर बैठकर चंदा वसूली करना, उस धर्म स्थल की आप गरिमा को गिराने की बात कर रहे हैं। फिर आती है बात मदद करना। किसी व्यक्ति या किसी समाज को जरूरत पड़ने पर निस्वार्थ सहायता करना। अब आपकी मदद वो सलाह के रूप में भी हो सकती है, आर्थिक सेवा के रूप में भी हो सकती है। जैसे कहीं पे भूकंप आ जाता है, आप कुछ पैसा दे देते हैं, या वहां जाकर कुछ प्रभावित लोगों के लिए आप कुछ मदद कर सकते हैं। फिर आती है भीख। भीख स्वयं के लिए भी मांगी जाती है। समाज में, परिवार में किसी विशेष कर्म कांड जैसे विवाह में, यज्ञ में, संस्कार आदि में विद्वानों की मदद ली जाती है। अंत में श्रद्धा से उन्हें दक्षिणा दी जाती है। जो दक्षिणा विवाद रहित और श्रद्धा से बिना किसी तय के की दी जाती है, वह भी दान की श्रेणी में आती है। ये सब सकाम कर्म है। और आगे बड़ा सुंदर उस लेख में लिखा था, अब पंडितों द्वारा पहले ही दक्षिणा निर्धारित कर ली जाए तो कहा जाता है कि पंडित जी तो बड़े लोभी हैं, और यदि हम पहले से निर्धारित नहीं कर पाए तो हम दक्षिणा अपनी स्थिति और सामर्थ्य के अनुसार हमें दे देनी चाहिए, अन्यथा विद्वानों का सम्मान नहीं करने का आपको दोष लगेगा। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि किसी कर्म कांड को कर लेने के बाद न्यूनतम देकर कह दिया जाता है कि पंडित जी आप खुश तो है ना, पंडित जी तो ये सबका कल्याण ही चाहते हैं, बेशक पंडित जी रूठ के क्यों नहीं, रुष्ट मन से क्यों ना कहें, बेचारे न्यूनतम दक्षिणा लेकर चले जाएं। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि पंडित जी भी का भी जीवन, भौतिक जीवन दूर नहीं है, उन्हें कम से कम आवश्यकता अनुसार निश्चित दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। यजमान में और पंडित के मन में किसी प्रकार दक्षिणा को लेकर छल कपट नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी उस कर्म कांड का सकारात्मक प्रभाव मिलना संभव है। अब प्रश्न ये उठता है कि दान किसको दें और क्यों दें, जिसके कारण दान का दुरुपयोग ना हो और वो गलत जगह दान देने का हमें दोष ना लग जाए और ईश्वर द्वारा पुण्य लाभ भी मिले, इसको भी थोड़ा सा समझना आवश्यक है। दान कहूंगी मैं, जरूरतमंद व्यक्ति या संस्था जो भी आप कहें उनको जरूर देना चाहिए, जिससे उस दान का उपयोग हो सके। और ऐसा दान जो केवल संस्था द्वारा बैंक में जमा करने के लिए या अनावश्यक खर्च करने के लिए उपयोग हो, वो दान नहीं होता, या उसको कह सकते हैं बर्बादी है या दुरुपयोग का दोष लगेगा। इसलिए दान जो है हमेशा सोच विचार करके देना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए, आप इस बात पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे पैसा दान करना, भगवान आपसे कभी पैसा नहीं मांगते, आप उस व्यक्ति को क्या दे सकते हो, मतलब ईश्वर को आप क्या दे सकते हो जिससे ही आपको सब कुछ मिला है। फिर आपने अक्सर पढ़ा सुना होगा कि तिरुपति बालाजी मंदिर में कितना चढ़ावा आता है। आप थोड़ी पुरानी खबरें अपडेट करके उठा के पढ़ लीजिए, पन्ने पलट के पढ़ लीजिए, तो अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, खादिमों पे गोलियां चलाने के कारण उस दरगाह में आने वाला बेहिसाब चंदा था, ये उसका कारण था, वहां गोलियां चली।
अब शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में 360 करोड़ का आप देखिए वहां पर चढ़ावा हर साल आता है, और यानी कि रोज का 1 करोड़ से भी ज्यादा। अब आप बताइए इस पैसे का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। साईं बाबा के मंदिर में मतलब कि मृत्यु के बाद उनके कमरे में 34 किलो सोना और 340 किलो चांदी पाई गई, जिससे मुझे नहीं लगता कि एक साधु वैरागी के लिए उपयोगी होगा। आप देखिए लंगर लगाकर भोजन कराना, आप कई बार ऐसे सोचते हैं कि लंगर लगाकर कार्य करना बहुत ही अच्छा कार्य है, वहां पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को भोजन मिलता है, उस स्थान पर धर्म का प्रचार होता है, ये एक सामाजिक कार्य है। ये नहीं कह सकते कि इसका उद्देश्य केवल जरूरतमंद और बेसहारा को भोजन खिलाना है, इसलिए इस कार्य का उतना पुण्य नहीं मिलेगा। अच्छा होगा कि आप इस प्रकार के क्षेत्र में जाकर जहां पर अनाज आदि का अकाल हो, गरीबी हो, वहां सीधे दान मतलब इस तरह का भोजन ना करवाकर इस प्रकार का दान देकर आ जाएं। इस प्रकार आप सोच विचार रखेंगे, अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे, दान को दान के तरीके से देंगे और कहाँ देना है ये भी आप विचार करेंगे, तभी आपका दान आपके लिए लाभदायक होगा और उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। फिर हमें बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कन्यादान। ये शब्द बिल्कुल गलत है, ये सही शब्द है कन्या उपादान, और ये कोई दान नहीं है, कर्तव्य का निर्वाह है। जैसे किसी निर्धन या जरूरतमंद की बेटी की आप शादी करा रहे हैं, आप एक पुण्य का काम कर रहे हैं। अब देखिए गुरु जी को दिया गया दान, आजकल गुरु दक्षिणा के नाम पर चंदा जो ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो गुरुदम वाला काम कर रहा है, ये धर्म की बातों से बिल्कुल दूर है, ये भी दोषपूर्ण दान है। यहां भी आप दान ना करिए। आप किसी गलत कार्य के लिए किसी व्यक्ति का जो विद्वान ना हो, जिसको ब्राह्मण समझकर दान दे रहे हैं, ऐसे किसी संस्था में दान मत दीजिए जहां अनुकूल आचरण ना हो, वेदा अनुकूल आचरण ना हो, जहां कहीं ऐसे मंदिरों में दलितों को, जातियों को जाने ना दिया जाता हो, ऐसे मंदिरों मत दीजिए जहां पशु बलि होती हो, जहां पर यज्ञ कर्म आदि ना होते हो बल्कि अधर्म का प्रचार होता हो, यहां दान करने में आप दोष लगेगा आपको। इसके साथ पुराणों में भी ये बात वर्णित है कि धूर्ती, बंदी, मूर्ख, आरोग्य चिकित्सक जो हो गया, जो जुआरी हो गया, शराबी हो गया, शठ हो गया, धोखेबाज हो गया, गाना बजाने वाला हो गया, नाचने वाला हो गया, चटुकार टाइप का हो गया, किसी चोर, इस प्रकार के व्यक्तियों को भी दान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का तो एकदम से स्वार्थ होता है और हमारा जो दान है वो बिल्कुल व्यर्थ चला जाता है। अगर इन लोगों को आप दान देंगे तो आपका इस प्रकार का दान आपको शुभ नहीं मिलेगा जो लाभ होगा। और संसार का सर्वश्रेष्ठ दान मैं कहूंगी, ऋग्वेद में कहा गया है संसार का सर्वश्रेष्ठ दान ये ज्ञान का दान है, क्योंकि इसको कोई चोर चुरा नहीं सकता, ना ही इसे कोई नष्ट कर सकता है, और ये निरंतर बढ़ता रहता है और लोगों को स्थायी सुख देता है। संस्कृत में एक बड़ा सुभाषित एक बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, अन्न दानम परम दानम विद्या दानम अतः परम। अन्न दानम क्षणिका तप्ति या विजीवम च विद्या। अन्न दान जो है परम दान कहा जाता है, पर विद्या का दान उससे भी श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि अन्न खाने से आपको थोड़ी देर की क्षणिक आपको तृप्ति प्राप्त होगी, परंतु जब आप विद्या का दान, जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक उसको तृप्ति होती रहेगी, इसलिए विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है। मनुस्मृति में ऐसे अनेकों अनेक बातें लिखी हुई हैं, आप देखेंगे, पढ़ेंगे, स्वाध्याय इस प्रकार करेंगे, अनेक अनेक जगह लिखा है कहाँ दान देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए। जो संसार में जितने दान हैं, जैसे आप जल का, अन्न का, गौ का, पृथ्वी का, वस्त्र का, तिल का, स्वर्ण का, घृत आदि का, इन सब में सबसे अच्छा दान आप कहेंगे वेद का दान है, वेद आदि विद्या का दान है। और मनुस्मृति में आगे बड़ा सुंदर लिखा है, तपहीन, अवैदित और दान की कामना करने वाले ब्राह्मण को दान नहीं दिया जाना चाहिए। इसको दान करने वाला उसके साथ वैसे ही डूब जाता है जैसे पत्थर की नौका पर सवार मूर्ख समुद्र में डूब जाता है। और बिड़ाल वृत्ति वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, बक वृत्ति वाले व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए, और साधु दिखने वाला व्यक्ति जो अंदर से दुष्ट हो, क्रूर हो, इस प्रकार के व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए, और वेद विहीन ब्राह्मण को भी दान नहीं देना चाहिए। अब सकारात्मक पूर्व दान दीजिए, दान पुण्य प्राप्ति आप करिए, परंतु
पाप पुण्य हेतु अगले जन्म में हमें ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, इस तरह की भावना से भी आप दान मत दीजिए। अश्रद्धा से आप तृप्त होकर दान मत दीजिए, उसका फल नहीं मिलेगा। और गीता में 3 प्रकार के दान को बताया गया है। सात्विक दान, ऐसा दान जो देश काल और पात्र के को प्राप्त हो, अनुपकारी को दिया जाता है, वो सात्विक दान कहा जाता है। राजस दान वो होता है जो दान तृप्तकार के लिए और फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर क्लेश पूर्वक दिया जाता है, वह दान राजस दान कहा जाता है। और तीसरा बड़ा सुंदर कहा है, आदेश काले, तामस दान, जो बिना किसकराते और आज्ञा पूर्व अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस दान कहा जाता है। थोड़ा सा गीता का भी स्वाध्याय करने का प्रयास कीजिए। कुछ छोटे छोटे मंत्र श्लोक जो हम अपने वेदों में पढ़ते हैं, मंत्रों को, उनके साथ साथ गीता भी पढ़िए। शायद कुछ आपके आचरण में कुछ परिवर्तन आए, आपको जीवन में कुछ सीखने को मिले। और किसी विषय के बारे में यदि आप पढ़ते हैं, समझते हैं, आपको अंदर से वो ज्ञान अपने आप ही आपका बढ़ता चला जाएगा। प्रतिदिन का एक पृष्ठ पढ़ने का आप आदत डालीजिए, प्रातः और सायं, तो थोड़ा बहुत आप स्वाध्याय के भी निकट होंगे और किसी न किसी विषय को आप पकड़ लीजिए। जैसे कहते हैं कि समुद्र में वर्षा व्यर्थ है, फिर कहा जाता है तृप्त को भोजन देना व्यर्थ है, फिर कहा जाता है धनी को दान देना व्यर्थ है, फिर उसके बाद कहा जाता है दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। तात्पर्य इन सब बातों का यह है कि आप जहां पे आवश्यकता हो, दान को सदुपयोग का महत्व समझकर आप दीजिए। आप ये देखिए आपका दान कहाँ पे आपका उपयोग है, उसका महत्व समझिए। जहां देना चाहिए वहां दीजिए, जहां नहीं देना चाहिए विचार पूर्वक समझिए। सहस्त्र समारा, आपने कई बार पढ़ा होगा दान की महिमा। शत हस्त्र समारा, सहस्त्र संकिरा, अथर्ववेद में बड़ा सुंदर है। सैकड़ों हाथों से कमा और 1000 हाथ से दान कर। दक्षिणावंतो अमृतम भजते, ऋग्वेद में बड़ा सुंदर आया है, दानी अमृतत्व को प्राप्त होता है। आप दान दीजिए, आप अमृतत्व को प्राप्त होंगे। दक्षिणावंतो प्ररिंतः आयु, दानियों की आयु बढ़ती है। और यज्ञ में भी आप समझते हैं कि यज्ञ का अर्थ क्या है, दान, संगतिकरण, देव पूजा। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ की शोभा दान देने में ही होती है। फिर एक छोटा सा प्रश्न ये आता है, क्या रिश्वत चोरी का पैसा दान दे सकते हैं? कई बार ऐसे मन में प्रश्न आ जाते हैं। ये दोनों अलग अलग कर्म है, इनको एक नहीं मान लेना आपने। रिश्वत चोरी का दोष लगेगा, दान का पुण्य मिलेगा। उसके बाद आप देख लीजिए, आश्रमों में गरीबों को आप लंगर खिलाते हैं, कपड़े देते हैं। इस विषय पर यदि कोई पूछे आपसे इस बारे में आप क्या कहेंगे, तो मैं तो कहूंगी तामसिक दान की श्रेणी में आते हैं। ये वास्तविक दान नहीं है। दान के नाम पर दुरुपयोग हो रहा है ताकि मंत्रांतरण कराया जा सके। जैसे धर्म परिवर्तन कराते हैं ना, कुछ लोग ऐसा भी कार्य करते हैं। ईसाई मिशनरी में कई जगह हम सुनने में आता है, धर्म परिवर्तन के नाम पर ऐसे कार्य कर जाते हैं। ये सब दोषपूर्ण है। ईश्वर की व्यवस्था में आप समझिए कितना आपको कोई अन्याय मिलेगा या अन्याय मिलेगा। तो आप इन सब बातों से ऊपर उठिए, स्वेच्छा पूर्वक अच्छी जगह पर दान दीजिए। बस ये थोड़े से विचार मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहती थी। 2 पंक्तियां कहकर ईश्वर भक्ति की मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये नर तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये नर तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये नर तन जो तुझको मिला है। पशु जीते जिस सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए। पशु जीते जिस सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए। पर तेरा जिस्म तो ही मर कर काम आने के काबिल नहीं है। ये नर तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। जो कुकर्मों में रत है ऐसा,
खर्च करता है उस पर तू पैसा, जो कुकर्मों में रत है ऐसा। खर्च करता है उन पर तू पैसा, मिले बिन मोल अनमोल सत्संग, छोड़ देने के काबिल नहीं है ये नर तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। जो न समझा तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। जो न समझा तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा होगा बुरा हाल ऐसा, जो बताने के काबिल नहीं है ये नर तन जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, ये लुटाने के काबिल नहीं है ये नर तन जो तुझको मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े से विचार रखे मैंने अपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा उद्बोधन आपने किया, दान की महिमा प्रकट की। यदि दान दिया तो पुण्य मिलेगा, खा लिया तो अंग जाएगा और पड़ा रहेगा तो जंग लग जाएगा। फिर दान वह हाथ की शोभा है, यश और आयु बढ़ाने वाला होता है। दान क्या है, दक्षिणा क्या है, किस भावना से किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस भावना से दे, सात्विक दान, राजस दान, तामस दान आदि धर्म परिवर्तन हेतु दान नहीं देना चाहिए। दानी को अमृत प्राप्त होता है। इस प्रकार का आपने उद्बोधन किया, बहुत ही बढ़िया। अब हम वक्ता में लीलाबेन जी को आमंत्रित करता हूँ। आप सब ध्यान से सुनते रहिए। हमारे जो वक्ता तैयार होके आते हैं तो ऐसे वास्तव में हम सब पागल लोग कहते हैं, इसी क्षेत्र में पढ़े हैं, वर्षों से पढ़े। आप सुनने वाले हैं, लाभ उठाए, लिखिए भी और अपना ज्ञान बढ़ाइए। ओम। गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग मात्र से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, आर्य सज्जनों, वंदनीय माता, अभी अभी दान के विषय में श्रुति बेन से हमने बहुत अच्छी चर्चा सुनी। ऐसे ही गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके विद्यार्थी ब्रह्मचारी जब समावर्तन संस्कार के समय वहां से जाता है तो उसी समय गुरु उनको यही बोध देते हैं कि एक तो स्वाध्याय न प्रमाद, स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना, और दूसरी बात बताई जाती है कि भय से, लज्जा से कैसे भी कोई मुझे क्या कहेगा, ये भय रहेगा, लज्जा रहेगी, कैसे भी किसी भी भावना से दान देना अति महत्व है, क्योंकि समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दान का महत्व है। और हमारे शास्त्रों में दान का तो बहुत महत्व बताया गया है। ऐसे भी बेन ने अभी उल्लेख किया था मनुस्मृति का, कि मनुस्मृति में महर्षि मनु ने कहा है
कि जो वेदों का अध्ययन करने के बाद दूसरों को पढ़ाता नहीं है, वेद का प्रचार नहीं करता है, वो महापापी लिखा है। और ऐसे भी वेद का अध्ययन में जो ब्राह्मण पुरुषार्थ नहीं करता वो भी पापी अधर्मी माना गया है। तो विद्यादान करना बहुत ही जरूरी है, धन का दान भी जरूरी है, अन्न का दान भी जरूरी है, लेकिन धन के और अन्न के दान से जितना नुकसान नहीं होता इतना नुकसान वेद का दान, ज्ञान का दान न करने से होता है। क्योंकि ऐसा करने से सारे समाज में अविद्या, अज्ञान फैल जाता है। जो मध्यकालीन युग में हमारे ब्राह्मणों ने वेदों का अपनी निजी संपत्ति मानकर समाज में उसका प्रचार नहीं किया, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। तो इसी प्रकार दान की बहुत ही महिमा है। और ऐसे भी अर्थ के विषय में बताया गया है कि अर्थ का प्रयोजन क्या है। तुम्हारे पास धन है तो ऐसे कहते हैं ना हम लोग कि हम तो नीति से, न्याय से, धर्म के मार्ग से कम अर्जन करते हैं। ये अच्छी बात है, ये मनुष्य का गुण होना चाहिए कि न्याय प्रामाणिकता होनी चाहिए। लेकिन यदि उनको मनुष्य से देव कोटि में पहुंचना है तो अपने धन का जो न्याय और नीति के मार्ग से आपने कमाया है, लेकिन उसका जहां भी जरूरत है वहां अवश्य दान करना चाहिए। और ऐसे भी हमारे शास्त्रों में, वेदादि शास्त्रों में बताया गया है कि अर्थ को बढ़ाने के लिए भी उसका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अर्थ को बढ़ाने के लिए प्रयोजन होना ही चाहिए, तो ही अर्थ बढ़ेगा। और दूसरी बात बताई कि यश के लिए अर्थ का उपयोग करना चाहिए। यश क्या है कि ऐसे कार्यों में लगाओ जिनसे तुम्हें यश की प्राप्ति हो, ऐसे स्थानों में दो कि जहां से तुम्हें यश की प्राप्ति हो। और अपने अपने जो आत्मने जन है, जो निकट के रिश्तेदार है, वो भी कभी कभी ऐसी उनके पास भी कभी कुछ ऐसी बातों की कमी रहती है, जरूरत रहती है, तो उनको भी दान दे, उनको भी अपनी आवश्यकता के अनुसार दान अवश्य दे। और स्व के लिए इन 4 प्रयोजनों से अर्थ का प्रयोजन है। तो इसी प्रकार हम सब सज्जन लोग धर्म के, न्याय के अनुसरण करते हैं, लेकिन दान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ होना चाहिए। और ऐसे भी हमारे दूसरे संप्रदाय वाले तो ऐसे ही बातें करते हैं कि वो तो भगवान का भाग है, भगवान ने हमें दिया है, ईश्वर ने हमें बल दिया है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, शरीर दिया है, और संसार के सारे पदार्थ ईश्वर ने दिए। हमारा पुरुषार्थ कितना है? स्वामी जी कहते हैं ओनली 1%। तो ईश्वर का दिया हुआ है तो ईश्वर का भाग निकालना ही चाहिए। और ईश्वर के भाग में से हम दे रही है तो हमें कोई अभिमान का भाव भी नहीं आता है। तो हम तो कहते हैं कि देते तो मैंने क्या किया, ये तो मेरा कर्तव्य था, तो भगवान का भाग था, भगवान के भाग में से मैंने दिया है। तो इसी प्रकार हम अवश्य अपने जीवन का एक ऐसा प्रारूप बना दे कि अपने पास जितना भी है इसमें से हम थोड़ा सा, जैसे मनुस्मृति में महर्षि मनु ने बताया कि 10% तो कम से कम निकाल ही देना चाहिए। 10 रुपया कमाने वाला एक रिक्शा वाला भी प्रतिदिन गुरुद्वारे में 1 रुपया डालता है। तो हमारे पास जो भी है इसमें से 10% अवश्य निकाले, जितनी अपनी क्षमता है। तो हमारा विषय आगे संध्या के विषय में चल रहा था। तो संध्या का अंतिम पड़ाव पर हम हैं। आगे मैंने वो चक्षुर्देव वही तम पुरुषता शुक्रम चोरत वाला मंत्र की परिभाषा की थी। इसमें परम पिता परमात्मा ने शुक्रम, थोड़ी सी मैं उनकी समीक्षा कर लेती हूँ कि आगे का विषय आपके ध्यान में आ जाए। परम पिता परमात्मा ने हर एक जीवात्मा के अंदर शुक्रम, वो बीज रूप में शक्ति डाल रखी है। आज हम कई लोगों, हम सामान्य रीत से सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि वेद को पढ़ना, वेद को समझना हमारे लिए कठिन है। ऐसा नहीं है। हम थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, तो ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे जैसे कि एक पंडित बोपदेव करके एक शाला में पढ़ने वाला, जो अभी एक बड़ा संस्कृत का पंडित बन गए, वो उनकी प्रारंभिक अवस्था में, विद्यार्थी अवस्था में, जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत कम थी और उनको कोई स्मरण शक्ति में कोई पाठ याद नहीं रहता था। उसको लगता था मैं कुछ भी नहीं बन पाऊंगा, सारे विद्यार्थी आगे बढ़ रहे, मैं तो पीछे ही हूँ।
तो एक दिन उनके मन में इतनी हताशा निराशा आ गई कि वो स्कूल छोड़कर चल पड़ा और घर भी छोड़ दिया कि मैं तो, मेरा जीवन ही कुछ काम का ही नहीं है, मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं पाऊंगा। लेकिन रास्ते में उन्होंने जो पानी को सींचने वाली कुएं में से जो पानी सींचा जाता है ना, उस पर वो चकड़ी रहती है, उसमें रस्सी से जो पानी निकालती है महिलाएं, तो उसने देखा कि इसमें भी प्रतिदिन रस्सी का वो घर्षण लगता है तो उसमें कुछ खड्डा जैसा हो गया है, और जहां भी वो लोग अपने घड़े आदि रखते हैं वहां भी वो पत्थर इतना कठोर है, फिर भी वहां थोड़ा खड्डा लग रहा हो गया है। तो उसको लगा कि ये बार बार करने से इस इतना पत्थर जैसे कठोर पदार्थ में भी इतना उसका प्रभाव पड़ता है, तो क्यों ना मैं बार बार मेरा पाठ पढ़ूंगा, बार बार उसकी आवृत्ति करूंगा, तो मेरे जो भी मुझे कठिन लग रहा है उसमें से भी मैं कुछ अवश्य प्राप्त कर पाऊंगा। तो इसी आशा के साथ वो वापस पढ़ने बैठे, और जैसे जैसे पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। और महात्मा आनंद स्वामी के बारे में भी आपने सुना रखा है कि वो भी प्रारंभिक विद्यार्थी अवस्था में कि वो बहुत ही हताश निराश हो गए थे कि ना घर में मेरे पिताजी मेरा सम्मान करते, ना स्कूल में शाला में भी कोई शिक्षक मेरी पर ध्यान देते, क्योंकि मैं बिल्कुल क्षमता ही नहीं है मेरे के अंदर कि मैं कुछ बन पाऊं, कुछ पढ़ पाऊं। लेकिन जो एक संयोग होता है, एक अच्छा ऐसा संयोग हुआ कि कोई वैदिक विद्वान के उनको जो साथ मिला और जो उनका संपर्क में आए, तो उन्होंने बताया कि तुम गायत्री मंत्र का पाठ करो। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि जिनके जाप से आपकी बुद्धि खुल जाएगी, और बुद्धि खुल जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी और आप आगे बढ़ जाओगे। एक श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्होंने चोटी बांध कर बैठ गया कि नहीं, एक गायत्री मंत्र मुझे जरूर आगे बढ़ाएगा। ईश्वर में अटल श्रद्धा थी, विश्वास था कि ईश्वर मेरी बुद्धि को अच्छे मार्ग में जरूर ले जाएगा। तो उसके जाप से उनका ये आगे स्मरण शक्ति बढ़ती गई, और आगे बढ़ के हम देखते हैं कि कितना बड़े महात्मा बन गए। तो हमने ये चक्षुर्देव वाले मंत्र में परमपिता परमात्मा ने हर एक व्यक्ति के अंदर शुक्रम बीज शक्ति दे रखी है। हमें हताश निराश नहीं होना है। अभी हम संस्कृत सीख रहे हैं, हमें लगता है कि हम नहीं सीख पाएंगे। हाँ, नहीं, हमारा अभ्यास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ पहली शर्त होती है, पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं होता है। कोई भी अभ्यास करने से, जैसे हम संध्या में भी हमारा विश्वास बड़ी चीज होती है, और विश्वास एक दिन में नहीं आता, प्रतिदिन करते रहे धीरे धीरे विश्वास बढ़ता है। कोई भी भाषा, कोई भी कला, कोई भी काम हम एक दिन में नहीं सीख पाते, उसके लिए हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है। एक छोटा बच्चा होता है, वो चलना सीखता है तो कितना टाइम लगता है, वो बोलना सीखने में उनको वर्ष लग जाते हैं। कोई भाषा सीखनी है, उसका व्याकरण सीखना है तो हमें टाइम लगेगा, लेकिन हमारा अभ्यास, हमारी आवृत्ति बार बार करते रहिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो ही हम कुछ कर पाएंगे। तो परमपिता परमात्मा ने हमारे हरेक के अंदर शुक्रम शक्ति दे रखी है, हम आगे बढ़े। ये जीवन का अमूल्य समय है हमारे पास में, और अभी निवृत्ति का काल है, हम सबके पास समय है वेदों के अध्ययन के लिए, उसमें से पड़े रहस्यों के लिए, उसके ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए। हम कुछ बिंदु, ऐसे कहते हैं ना, ज्ञान का तो अपार सागर भरा हुआ है, उस सागर में से महर्षि भारद्वाज क्या कहते हैं कि 400 वर्ष की आयु उन्होंने 4 बार मांगी। 1600 वर्ष के बाद उनको पूछा गया कि आपने इसमें से क्या पाया 1600 वर्ष की आयु में, तो उनका जवाब था, इन अफाट महासागर में से मैंने एक बिंदु मुट्ठी भर मात्र ले पाया हूं। तो वेद का ज्ञान परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए दे रखा है, वो अनंत है। इसमें से हम कुछ भी बिंदु ले पाएंगे तो हमारा सौभाग्य रहेगा। परमपिता परमात्मा ने हम के अंदर शक्ति दे रखी है, यही आशा के साथ हम आगे चले। और आगे मंत्र में बताया गया कि पुरुषार्थ चक्षुर्देव वैतम पुरुषार्थ शुक्रम चरत पश्येम शरद जीवेम शरद। हम जीवन जीते तो संसार के सब लोग हैं, लेकिन हमें सामान्य जीवन नहीं जीना है, कुछ पाकर जाना है यहाँ से। वो पश्चिम शरद ध्यान पूर्वक
जीना है, विवेक पूर्वक जीना है। हमारे अंदर विवेक शक्ति भी ईश्वर ने दे रखी है, दूसरे प्राणियों के, पशु के अंदर नहीं है। ज्ञान प्राप्ति की शक्ति दे रखी है, और ज्ञान पूर्वक पश्चिम देखते जाए विवेक शक्ति से। सारे संसार के अंदर बहुत सारे रहस्य भरे पड़े हैं, उनको प्राप्त करते जाए। और सुनयाम शरद शतम, वेदों को सुने, वेदों को सुनकर उनका अध्ययन करे, अध्यापन करे। और अभी मैंने बताया ना कि जो पढ़कर दूसरों को नहीं देता वो प्रभवाम शरद शतम, उसका उपदेश भी करे। हमारे पास जो भी है वो हम दूसरों को दे। समाज के अंदर अंधकार फैला हुआ है, हम सब कहते बहुत अज्ञान है, अज्ञान है, लेकिन हमारा कर्तव्य तो वही है ना कि हमारे पास जो है सत्य ज्ञान तो हम दूसरों को दे। दूसरे लोग समझे ना समझे, शुरू में तो हमें महर्षि दयानंद को कितना फिटकार मिला था समाज के अंदर। समाज सुधार का काम आई, वास्तव में सरल काम नहीं है। व्यक्ति सुधरना नहीं चाहते, व्यक्ति जानना नहीं चाहते, उनके अंदर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन हमें ढंढोर कर उठाना है, ढंढोर कर देना है, देते जाओ, कोई ले या ना ले। और इसी प्रकार कहा गया कि भूय से शरद शतम, हम 100 वर्ष से भी ज्यादा जिए तो भी वही काम करे और स्वस्थ आयु से जिए। आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति अवश्य करनी है, लेकिन हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य भी बना रहना चाहिए, इस ओर भी हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। आज हमें बहुत बड़ी हानि हुई है विद्वानों की, जो समय से पहले चले गए तो हमारी कितनी हानि हुई है। वो आध्यात्मिक क्षेत्र में, प्रचार के क्षेत्र में इतने ये थे कि अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं दे पाए। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना है और अपनी 100 वर्ष की आयु को जीना है। और बड़ी आयु में आहार और विहार बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु होती है। यदि हमारा स्वास्थ्य नहीं बना रहा तो हम पूर्ण आयु जी भी नहीं पाएंगे और इसी आयु में कुछ प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। ना तो ठीक तरह से अपने आप को संभाल पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना देख पाएंगे, दूसरों को आश्रित हो जाएंगे। और आगे का मंत्र बताता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ऐसे गुरु मंत्र कहते हैं सब लोग, और गुरु मंत्र ऐसे आज परंपरा चल पड़ी कि गुरु मंत्र देता है। लेकिन यहाँ तो गुरुकुल में पढ़ने वाला जाता है जब ब्रह्मचारी, तो उनको पहले शिक्षा गायत्री मंत्र से दी जाती है, इसलिए वो गुरु मंत्र है। और कोई भी मंत्र का उद्देश्य कितना उत्तम है कि मनुष्य की आत्मा को ऊंचा उठाना मंत्र का उद्देश्य है। एक ऐसा विचार देना कि मनुष्य की आत्मा सामान्य मनुष्य में से देव कोटि में आ जाए। और वो मंत्र केवल मात्र रटने से नहीं आएंगे, उसका शब्द, अर्थ और संबंध हम प्रयास करें, एक एक शब्द का अर्थ जाने, प्रतिदिन प्रयास करें। अभी नाम स्मरण की जो बहन ने भजन में भी गाया कि ओम नाम का स्मरण करो, जाप करो, जाप करो। गायत्री मंत्र का भी जाप किया जा सकता है, ओम नाम का भी जाप किया जा सकता है। जाप की विधि हमारे विद्वान क्या बताते हैं? जाप की विधि में बताया जाता है कि हम ओम का उच्चारण करें पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, और बाह्य संबंधों को, बाह्य सांसारिक व्यवहारों को काटते हुए मन को एकाग्र करके, और उसके साथ में ओम का उच्चारण करने के बाद थोड़ी देर रुक के, और जैसे सर्वरक्षक, ओम का तो अनेक अर्थ है, तो सर्वरक्षक है, तो ये इसी नाम से यदि हम उनका जाप कर रहे हैं तो हम कहेंगे हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, मेरी भी रक्षा करो, इतना रुको। और ईश्वर प्रणिधान बनाना है, ये सबसे पहली बात है कि ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, मैं ईश्वर में हूँ, ईश्वर मेरे में है। यही भावना बनाकर शब्द का उच्चारण करो, उसका अर्थ शुरू में ऐसा होता है कि तुरंत साथ में अर्थ हम नहीं कर पाते, तो थोड़ी क्षण रुके और उसका अर्थ पर विचार करें और आगे फिर से उनकी पुनरावृत्ति करें। हर एक ईश्वर के नाम के साथ हम इसी प्रकार से ओम का जाप करें, गायत्री मंत्र का भी जाप करें। अनेक मंत्र ऐसे कि ओम खम ब्रह्म, हे ईश्वर आप आकाश के समान व्यापक हैं, ब्रह्म सबसे बड़े हैं, बस ऐसा बोले और फिर से पुनरावृत्ति करें। और ऐसे भी हमारे अनेक मंत्र भी ऐसे कि जिनके जो प्रिय लगे, अस्तोर्मा सतगमय तम सोर्मा ज्योतिर्गमय, जो भी प्रिय लगे, जो भी ऐसे जाप करते जाए।
तो हमारा बहुत बड़ा लाभ होता है। तो आगे का मंत्र भी यही बताता है, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानिधि जपो उपासना आदि कर्मणा। जप और उपासना से ही हमारा ईश्वर की सिद्धि होगी। संध्या में हमारा विश्वास कितना बड़ा है, प्रतिदिन हमें थोड़े थोड़े समय में जांचना चाहिए। संध्या हमारा ट्रेनिंग सेंटर है और हमारा दिन भर का व्यवहार है ना, वो हमारा प्रैक्टिकल है कि संध्या करते समय में देखना चाहिए कि मेरा ईश्वर विश्वास कितना बड़ा है। अभी कोई ऐसी आपत्ति आ जाती है, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, तो हम ईश्वर को याद करते ही नहीं करते। और ऐसे कोई खुशी के क्षण आ जाते हैं, आनंद के क्षण आ जाते हैं, उसी समय हम हमारे मन में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव आता है कि नहीं, ये हमें देखना चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि हमारी संध्या में कहाँ तक आत्मिक उन्नति हो रही है और यहाँ जप और उपासना के माध्यम से क्या प्राप्त करना है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करना है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करना है। सबसे पहले धर्म को रखा है। धर्म एक ऐसी चीज है कि जिसे सामान्य मनुष्य हम जान नहीं सकते, हम सामान्य मनुष्य उसका विधान नहीं कर सकते। धर्म का विधान हमारे ऋषियों ने किया है, वो साक्षात करता है धर्म के। धर्म पर बहुत बड़ा उन्होंने ऊंचा चिंतन किया है और ऐसे भी हमारे ऋषियों ने कहा है कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यायाम प्राचीन गुह्यायाम। हमारे प्राचीन ऋषियों का मत है कि धर्म का तत्व बहुत गूढ़ है। धर्म का विधान करने की योग्यता सामान्य मनुष्य में नहीं होती है। ऋषि स्वयं साक्षात करता होता है, वो धर्म का साक्षात करते हैं और बाद में मानव समाज के लिए उसका उपदेश करते हैं, उनके लिए शास्त्र बनाते हैं। और मानव धर्म शास्त्र, सबसे पहला मानव धर्म शास्त्र महर्षि मनु की मनुस्मृति है, वो मानव धर्म शास्त्र कहा जाएगा। और महर्षि मनु ने डंके की चोट पर कह दिया कि धर्म जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। यदि किसी को धर्म के बारे में जानना है तो उसका परम प्रमाण श्रुति है। महर्षि मनु कह रहे हैं कि मैंने जो मनुस्मृति में बताया है वो वेद के आधार पर ही बताया है, क्योंकि उसका परम प्रमाण तो वेद ही है, अंतिम प्रमाण तो वेद ही है। और मनुस्मृति में बताया गया आचार परमो धर्म श्रुति युक्त स्मार्त एवं च। आचार परमो धर्म है ऐसा वेद कहता है और स्मृति भी कहती है। आचार यानी आचरण, कौन सी चीज जो आचरण में लानी है, तो इसके बारे में महर्षि मनु ने एक घोषणा की कि जो भी हमारे आचरण में लाए वो हमारा धर्म युक्त होना चाहिए। इसलिए उन्होंने धृति क्षमा दमोयस्तम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या दशम धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण, 10 लक्षणों को बता दिया कि इन प्रकार के सत्य बोलना धर्म है, असत्य बोलना अधर्म है, चोरी करना अधर्म है, चोरी न करना धर्म है, हिंसा करना अधर्म है, अहिंसा का पालन करना धर्म है। और यही बता दिया कि कौन सा, ऐसे वेद में 2 बातें बताई गई, विधि और निषेध। जो करना है वो विधि है, जो नहीं करना है वो निषेध है। वो वेद में जिन कर्तव्य कर्मों करने के लिए बताया गया वो विधि है और जो नहीं करना है उनके लिए बताया गया वो निषेध है। जैसे जुआ मत खेलो, जुआ का निषेध है। यज्ञ करने का कहा गया है, यज्ञ करना धर्म है। गौओं का पालन करना धर्म है, सत्याचरण करना धर्म है। तो इन सारी बातें जो वेदों में बताई गई है, तो इन सारी बातों के आधार पर महर्षि मनु ने धर्मशास्त्र की बताया। और महाभारत में भी महर्षि व्यास ने महाभारत लिखा, तो उसमें भी भीष्म पर्व में भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश दे रहे हैं धर्म के विषय में। तो वहां क्या कह रहे हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्व, धर्म के सर्वस्व को सुनो, श्रुत्वा चैव अवर्धयाताम, सुनकर उसको धारण करो। धारण करने का नाम धर्म है, धारयति इति धर्म। जो प्रजा जिसको धारण कर रही है वो धर्म है। जो बाह्य लिंग, बाह्य कर्म कांड है वो धर्म नहीं है,
जैसे आज हम कैसे नीले नीले पीले वस्त्र पहनते, कंठी पहनते, माला पहनते, चोटी जनेऊ, जो बाह्य है वो बाह्य चिन्ह है, वो अमुक अंशों में जरूरी है कि वो प्रतीक है, लेकिन वो केवल धारण करने का नाम धर्म नहीं है। धारण धर्म तो आत्मा से ही धारण किया जाता है, इसलिए तो धर्म के साथ धर्मात्मा शब्द जुड़ा हुआ है। वो आत्मा से धारण किया जाता है और आत्मा से तो गुणों को ही धारण किया जाता है। तो मानवीय गुणों को धारण करना, इसका नाम ही धर्म है। मनुर्भव जनया देवेम जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य संतानों को जन्म दो, ये तुम्हारा धर्म है। हमारे वेद तो यही बात कह रहे हैं। और धर्म की रक्षा जो करता है उसकी धर्म रक्षा करता है, और जो धर्म का नाश करता है उसका नाश धर्म भी कर देता है। ये तो हमारे इतिहास में हमने बहुत सारी बातें इसमें सुनी है कि जैसे दुर्योधन आदि ने, रावण कंस आदि ने जो धर्म का पालन नहीं किया तो उनका नाश भी हुआ है, और आज वर्तमान में भी यही हो रहा है। तो हमें धर्म के बारे में प्रथम रखा गया धर्म। तो हमारा धर्म क्या है? तो हमारा धर्म वैदिक धर्म है, और वैदिक धर्म यही बताता है मनुर्भव, मनुष्य को मनुष्य बनाने की बात करता है ना। कोई दूसरे संप्रदाय वाले तो यही कहते हैं ना कि अपने अपने संप्रदाय की जो दुआई देते हैं, और कोई कहता है जैनी बनो, कोई कहता है बौद्ध बनो, कोई कहता है स्वामीनारायण बनो, कोई ऐसे ऐसे अलग 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 मतपन संप्रदाय, अपनी अपनी ईसाई बनो, इस्लाम बनो, लेकिन वेद तो कहता है मनुष्य बनो, वही तुम्हारा धर्म है। तो वेद का धर्म सदा ऐसा ही है और आगे भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ईश्वर एक ही है और ईश्वर के द्वारा दिया गया धर्म भी एक ही है। और जो प्राचीन समय में था, वैदिक युग में था, वही आज भी है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और मनुष्य द्वारा जो सर्जित है वो मत है, पंथ है और संप्रदाय, इसमें मनुष्य अपनी मान्यताओं को जोड़ता है और उसमें मान्यताएं अलग अलग होती है। इसके कारण मतपंथ संप्रदाय की मान्यता में समानता नहीं होती। महर्षि दयानंद ने कहा कि जिन जिन में वेद के अनुकूल है वो सत्य है। महर्षि दयानंद ने खुली बात कही कि मेरा कोई मतपंथ संप्रदाय बनाने का बिल्कुल भी आग्रह नहीं है, मैं तो केवल सत्य ही बताना चाहता हूँ और सत्य ही मनवाना चाहता हूँ और असत्य से छुड़वाना चाहता हूँ। इसलिए हर एक मतपंथ संप्रदाय में जो भी समान बात है, क्योंकि सत्य तो समान ही रहेगा, सत्य में कोई असमानता नहीं आएगी, तो सत्य है, जो भी समान है वो सत्य है, और सत्य को ही ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना हमारा धर्म है। तो महर्षि दयानंद ने यही बात बताई, और हमारा धर्म भी यही है कि हम मनुष्य को मनुष्य बनावे और धर्म के इन लक्षणों को धारण करें। और धर्म के आगे बताया गया कि काम, धर्म अर्थ काम। अर्थ के बारे में तो मैंने अभी बता दिया कि अर्थ हमारा जीवन का प्रयोजन है, और हमारे जीवन में अर्थ की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इन शरीर को टिकाने के लिए हमें कपड़ा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, घर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अर्थ के बिना कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, और अर्थ के मूल में धर्म रहना चाहिए, इसलिए सबसे पहले धर्म बताया गया। और धर्म की शिक्षा ब्रह्मचर्य आश्रम में दी जाती है, बाद का आश्रम आता है गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम, अर्थ का उपार्जन करना है। लेकिन जो शिक्षा ब्रह्मचर्य आश्रम में प्राप्त की है उसी के आधार पर अर्थ को प्राप्त करना है, और अर्थ का प्रयोजन मैंने 4 प्रयोजन बता दिए आगे। तो इसी प्रकार अर्थ को हमें व्यय करना है। और इसके बाद में आता है काम। काम क्या है? काम वही है कि जो हम मोक्ष मार्ग की हमारी मंजिल है, मोक्ष मार्ग पर हमें आगे चलना है, तो हमें हमारे जीवन को टिकाने के लिए हमारी इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियों के हर एक के विषय हैं। व्यक्ति इंद्रियों के विषय से आकर्षित होकर इंद्रियों का भोग करता है, लेकिन वो भोग कहाँ तक उचित है कि जो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए इस शरीर को टिकाने के भोजन हमें करना जरूरी है, लेकिन भोजन ऐसा हम करें कि जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य बनाए रखे, हमारे मन को स्वस्थ बनाए रखे। तो ऐसा भोजन करके हम यदि भोग करते हैं अन्न का, तो वो काम है, भोग नहीं है, काम की कोटि में आएगा। इसी प्रकार हर एक इंद्रियों के विषय को देखना, सुनना, जो हमारे मोक्ष मार्ग के प्रति चलने के लिए जो भी जरूरी कार्य है वो हम करते रहे इन इंद्रियों के विषयों से, तो वो काम है।
और इनसे हमें हमारी मोक्ष की मंजिल चौथे स्थान पर आता है मोक्ष। तो मोक्ष हम इसी प्रकार प्राप्त करें। तो धर्म, अर्थ और काम को यदि सही रूप में हमें प्रयोग करेंगे तो ही हम मोक्ष पर पहुंच सकेंगे, मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। हर एक जीवात्मा की सदियों से इच्छा बनी रही है कि मुझे आनंद मिले, दुख रहित सुख मिले, लेकिन वो सुख प्राप्त करने के लिए हमें इन बातों का ध्यान अवश्य ही रखना पड़ेगा। और अंत में जो नमस्कार मंत्र है, इसमें यही अभी तक के जो भी मंत्रों में उपासक ने ईश्वर की दयालुता का, महानता का इतना जो भी उन्होंने विवेचन किया, जो भी उनके पर विचार किया, इतना प्रभावित होता है कि वो स्वयं अपने आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है। और नमः संभवाय च मयो भवाय च, ईश्वर कैसा है तो शांति देने वाला है, आनंद देने वाला है, आनंद शांति युक्त है, आनंद युक्त है। उस ईश्वर का स्वभाव शांति और आनंद से भरा। शांति और आनंद हमारे पास नहीं है, ईश्वर के पास है, लेकिन वो हमें देता भी है। और मयस्कराय च, वो देने वाला है, वो इसका अर्थ ही बता रहे हैं। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय। वो कल्याण करने वाला है और हमारा कल्याण का करता है और हमारा भी कल्याण करने वाला है। उसके प्रति हमारा नमस्कार हो, नमस्कार नमस्कार हो। तो यहाँ संध्या हमारी पूरी होती है और अंत में हम ओम शांति शांति करके तीनों प्रकार के दुखों से रहित होने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। हमारे जीवन में आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुख होते हैं। ये तो आप सब जानते ही है कि 3 प्रकार के दुख में क्या क्या होता है। तो यहाँ संध्या का हमारा ये जो विषय था वो पूरा होता है और मेरा समय भी अभी पूरा हो गया है। तो इति ओम शांति। बहुत ही सुंदर। आपने पहले दान के विषय में भी कुछ बताया, फिर धर्म के विषय में विस्तार से बताया, अर्थ, काम, मोक्ष और अंत में नमस्कार मंत्र करके संध्या का पूर्णाहुति आपने की। बहुत ही बढ़िया। समय भी हो चुका है। दीपालिका जी, आपको भी आज नहीं जाना है क्या? अच्छा, ठीक है। हाँ, हम लोग ऐसे वानप्रस्थी है, किसी ने रंग पीला धारण किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन 50 से ऊपर है, 55 से ऊपर है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हवन के लिए, कुछ न कुछ कार्यक्रम के लिए आते जाते रहे। तो मैंने दीपालिका जी, आपको भी मैंने कहा है कि कोई स्कूल में रखना हो या तो पारिवारिक हवन करना हो तो मैं तैयार हूँ। और हरेश भाई भी अगले मास में वो कर रहा है 2-3 विद्यालय में, तो मैं जाऊंगा। ऐसे आप भी यहाँ आ सकते हो पीले वस्त्र में आने का मतलब, जो वानप्रस्थी है वो तो पीले ही वस्त्र पहनते हैं, लेकिन एक तो मेरे यहाँ भी 2-3 शाला है, आप आ सकते हो। आपको भी अच्छा लगेगा, बच्चों को अच्छा लगेगा, तो ऐसा भी कर सकते। तो बड़ौदा आप कहोगे तो आप कम से कम 2 स्कूल हो तो एक दिन के लिए हम आ सकते हैं, दूसरे दिन निकल जाएंगे। वैसे अहमदाबाद भी है, वैसे राजकोट भी है, कहीं भी गुजरात में काम औरों के लिए करना है, शरीर चलता है, दोहराते रहेंगे, तो ऐसा हम कर सकते हैं। और आप भी यहाँ आए, ऐसा भी करें, कोई चिंता नहीं। कोई आने जाने का सरकार पेंशन दे रहा है और मिल रहा है, कोई चिंता नहीं, दान दक्षिणा की हमें। ठीक है जी, शांति पाठ सोचे। ओम जो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। आप सब आते हैं, अच्छा लगता है, ऑनलाइन आते हैं, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन प्रत्यक्ष भी बनाना चाहिए, जाना चाहिए, एक दूसरे को ऊर्जा मिलेगी। कोई चिंता नहीं करने की, आने जाने के भाड़े की, दान दक्षिणा की, हम सब बस एक ही है, कोई चिंता।
ऐसा कर और करना चाहिए। बहुत बढ़िया।